अब रुड़की से लिए चलते हैं आपको आगरा। आगरा में ताजमहल के पास एक अजीब सा विवाद हो गया। अयोध्या के एक संत भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश की यात्रा पर है। यात्रा आगरा पहुंची तो संत ताजमहल देखने पहुंचे, क्योंकि वो ये शानदार शिव मंदिर इसे मानते हैं। लेकिन वहां सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया। संत ने कहा कि गेरुआ वस्त्रों की वजह से रोक दिया, जबकि सुरक्षा बलों ने कहा कि उनके पास लोहे का धर्मदंड था, इसलिए रोका गया। अब बाबा जी ने धमकी दी है कि 5 मई को वो दोबारा आएंगे और अगर धर्मदंड के साथ ताजमहल नहीं देखने दिया गया तो वो वहीं आमरण अनशन करेंगे, प्राण त्याग देंगे, लेकिन दंड के साथ ताजमहल देखे बिना नहीं लौटेंगे। ताजमहल परिसर में रिक्शे पर बैठे हुए हैं अयोध्या तपस्वी छावनी से जुड़े संत परमहंस। ये पहुंचा तब जब 1 घंटा हम लोग खड़े होकर टिकट ले लिए तब वो पहुंचा। इसके लिए क्षमा है। इनसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं ताजमहल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी। बाबा जी के गुस्से की वजह धर्म दंड के साथ ताजमहल देखने की इजाजत न मिलना। गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं, तेजो महल है और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें, चूंकि मैं भगवा पहना हूँ, तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे। अब आप ये ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। बाबा परमहंस जी कुछ देर सुरक्षा बलों से बहस मुबाहिसा करते रहे, लेकिन जब धर्मदंड के साथ एंट्री नहीं मिली तो वो अयोध्या लौट गए और वहां पहुंचकर उनके तेवर और कलेवर बदल गए। प्रशासन भी भगवा का मजाक बना रहा था और वहाँ सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि आप ये भगवा पहन के और ये ब्रह्मदंड लेकर के आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे साथ के लोगों ने वो फोटो खींचा और ये कि उनका एविडेंस बात करते हुए बनाया, तो उसको उन्होंने शक्ति से लेकर के डिलीट भी कर दिया। और इसके बाद जब नहीं जाने दिए तो हम वापस चले आए। लेकिन भगवा का जो अपमान किया गया, इससे मैं बड़ा आहत हूँ और इसके बाद मैं अयोध्या चले आया हूँ। हालांकि बाबा जी के पास सम्मान के साथ ताजमहल, जिसे वो शिव मंदिर मान दर्शन करना चाहते हैं, में आज जाने का न्योता मिल गया है। लेकिन देखा जा रहा है कि वहाँ के जो पुरातत्व विभाग के चीफ आर के पटेल हैं, उन्होंने मुझसे क्षमा मांगा है। उन्होंने इनवाइट किया है कि गुरुजी आप आइए, अगर वह लोहे का नहीं है तो आप अंदर जा सकते हैं। उन्होंने कहा मैं खुद विजिट कराऊंगा, लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसमें आगे जानकारी करूंगा। वैसे अब बाबा जी ने धमकी भी चुन ली है। 5 मई को हम वहां पहुंचेंगे आगरा ताजमहल, और साथ में जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू भाई बहन, जो भी जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं और जितने साधु संत धर्माचार्य जो भी आना चाहेंगे, सबका स्वागत है। लेकिन इसके बाद बुला करके यदि जो है तो रोका गया तो ये बहुत बड़ा जो है भगवा का अपमान होगा। इसके बाद मैं वहीं गेट पर ही बैठ कर आमरण अनशन करके शरीर को छोड़ूंगा। इसके बाद मैं वापस नहीं आऊंगा। परमहंस जी तो अयोध्या पहुंच गए, लेकिन आगरा में उनके जाने के बाद 2 घटनाएं हुई। हिंदू संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अगले दिन परमहंस धर्म दंड के साथ एंट्री न मिलने पर सुरक्षा बलों का पुतला जलाने की कोशिश हुई और ताजमहल के रखरखाव के लिए जिम्मेदार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखने की अर्जी दी गई, क्योंकि माना यह गया कि एएसआई की वजह से ही परमहंस जी दंड के साथ ताजमहल का दर्शन करने नहीं जा पाए। और वहाँ पर उर्स हो सकता है, उसके अंदर बिरयानी खा सकते हैं, उसके अंदर शरबत चल सकते हैं, उसके अंदर गिलास कटोरी चम्मच चक्कू जो भी वो अन्य चीजें ले आ सकते हैं। लेकिन संत समाज को मात्र ये कहकर केवल अपमानित करना है, हिंदू सनातन धर्म को अपमानित करना। दूसरी घटना ये हुई कि कोई गोविंद पराशर बाबा ताजमहल में धर्म दंड के साथ प्रकट हुए, जिनका दावा था कि उन्हें परमहंस जी को धर्म दंड के साथ एंट्री न मिलने की जानकारी नहीं है। फिर भी पुलिस वाले उन्हें सरकारी मेहमान की तरह ताजमहल घुमाते रहे। गौर करने वाली बात यह है कि जिस धर्म दंड की वजह से कल परमहंस जी को एंट्री नहीं मिली थी, आज उस धर्म दंड के साथ एंट्री लेते हुए बाकायदा वीडियो बनवाया गया, वो भी पुलिस वालों के साथ। कल की मुझे नॉलेज नहीं है क्यों रोका, किस लिए रोका, लेकिन हमें नहीं रोका गया। हमारे पूरे जांच करके खूब पुलिस प्रशासन ने अंदर तक घुमाया
हाँ, एक हमारा झंडा था, वो बोले ये अलाउड नहीं है, तो वो हमने वो रख दिया। उन्होंने खूब दिखाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो माहौल खराब करना चाहते हैं। योगी मोदी जी को बदनाम करने की साजिश है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे तो ताजमहल को तेजो महालय का शिव का हिंदू मंदिर बताने वाला दावा पुराना है, लेकिन जब देश में हनुमान चालीसा, धर्म संसद और लाउड स्पीकर का विवाद गर्म है, तो इस विवाद की 5 मई वाली चेतावनी को गंभीरता से देखना चाहिए। अयोध्या से बनबीर के साथ अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। ताजमहल जब भी विवादों में आता है तो एक बात जोर शोर से उठाई जाती है, वो ये कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर है और इसका नाम है तेजो महालय। ये अयोध्या वाले परमहंस जी भी उसी तेजो महालय का दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन मामला बिगड़ गया। यहाँ एक बात और है जो हमें देखना और समझना चाहिए। ताजमहल से कुछ 100 मीटर की दूरी पर हर सोमवार को यमुना आरती की जाती है। ये आरती हो तो काफी दिनों से रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसकी भव्यता हर सोमवार बढ़ती जा रही है। हिंदूवादी संगठन इसे ताजमहल के पर्यटन में अध्यात्म का तेज लाने की कोशिश बताते हैं, लेकिन क्या यमुना की आरती तेजो महालय के दावे पर जोर देने का आधार बनाएगी? आइए समझते हैं। ताजमहल के चबूतरे से नीचे जो सीढ़ियां यमुना का घाट बनाती हैं, उन्हीं पर यह आरती लंबे समय से की जा रही है। मकसद ये कि ताजमहल के पर्यटन में अध्यात्म का पुट दिया जा सके। यहाँ पर हमारे सभी भक्तगण, सहयोगीगण, मित्रगणों के द्वारा काफी समय से प्रयास किया जा रहा है कि हमारी यमुना मैया की आरती को एक विश्व का स्वरूप दिया जाए। जैसे आजकल हम कहीं भी हरिद्वार, ऋषिकेश कहीं भी जाते हैं तो वहां पर पर्यटक एक रात्रि वहां पर विश्राम करने का निर्णय लेता है। क्यों? कि वहां की वो भव्य आरती देखना चाहता है। तो हमारा भी ऐसा ही एक संकल्प है कि हम भी आगरा को एक अलग पहचान दें, सबको बताएं कि गंगा ही नहीं, भारत में एक यमुना भी है जिसकी आरती एक विशाल होनी चाहिए। इस वक्त ताजमहल में जो ताजा विवाद है, जिसमें एक संत दावा कर रहे हैं कि उन्हें भगवाधारी होने की वजह से ताजमहल के दर्शन नहीं करने दिए गए हैं, वो भी तेजो महालय की ही बात कर रहे हैं। जो है जिसको लोग ताजमहल कहते हैं, वह ताजमहल नहीं, शिव मंदिर तेजो महालय है। तो तेजो महालय जान करके हम वहां दर्शन करने के लिए जैसे ही एंट्री किए, टिकट भी ले लिए थे, लेकिन वहां देखा गया कि समुदाय विशेष के लोगों के जो है इशारे पर प्रशासन भी भगवा का मजाक बना रहा था। आगरा के सक्रिय हिंदूवादी संगठन भी ताजमहल की तेजो महालय थ्योरी पर काफी जोर देते हैं। मंत्री केसरिया भगवा पहनकर ताजमहल के अंदर, तेजो महालय के अंदर जा सकते हैं, जबकि हिंदू शिरोमणि अयोध्या के परमहंस जी को रोक दिया गया। ताजमहल का नाम बदलने, उसे हिंदू मंदिर मानने की कोशिश चलती रहती है। ज्यादातर समय उन्हें गंभीरता से नहीं देखा जाता है, लेकिन जब नाम बदलने और धार्मिक प्रयोग जोर पर हो, तो पर्यटन की आरती को भी शक की नजर से देखने लगते हैं। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक।